अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इस्लामियात इख्तियारी उसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। हालशुदा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं विद पेपर स्कीम वो भी मैंने शेयर की हुई है, तो वो भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़, पहली वही नाज़िल हुई गार हिरा में, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया अल्लाह ताला ने। कुरान मजीद सहीफ़े की शक्ल में मुरतब हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। मदनी सूरतों की तादाद है 28। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से क्यों इनकार किया? तकब्बुर की वजह से। उसके बाद मायनी है गूंगा। शैतान ने आदम को सजदा न किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पत्थर पर। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की। रूहुल कुद्दस जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से। उसके बाद उम्मत वस्त लक़ब है उम्मत मुहम्मदिया का। हुकूमती सतह पर तदवीन हदीस का आगाज़ हुआ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में। इमाम नसई का नाम है इमाम बिन शुएब। कलमा शहादत के हिस्से हैं दो। अमाल का दारोमदार है नीयत पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा न कर। जो है कई बार। उसके बाद है हदीस के मुताबिक नुसरत साथ है सब्र वालों के। नेक्स्ट है कुरान तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत या दलील। हदीस के मुताबिक बुराई को रोकना ज़िम्मेदारी है हर शख्स की। ग्रामर में है ये ला फ़ेल नहीं, ग्रामर में है ये वाला लफ्ज़ फ़ेल मज़ारे। वही जल्दी से मुराद है कुरान। और उसके बाद है जंग यमामा में शोहदा की हफाज की तादाद थी 700। मुत्तकीन की दूसरी सिफ़त है नमाज। अल्लाह ताला ने मेहर लगा दी दिलों और कानों पर। नेक्स्ट है बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गैर मौजूदगी में मबूद बना लिया बछड़े को। हरूत मरूत उतारे गए बाबिल में। अल्लाह ताला की राह में मरने वाला शहीद कहलाता है। किताबत हदीस का आगाज़ हुआ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। किताबुल असार के मुसन्निफ़ हैं इमाम अबुल हनीफ़ा। इब्न शहाब ज़हरी का ताल्लुक़ था मदीना मुनव्वरा से। हदीस जबरील के मुताबिक जबरील ने कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद। पहली कौमों की हलाकत का सबब ज़्यादा सवालात करते थे। जब तुम कत्ल करो तो ऐसे तरीके से या अच्छे तरीके से। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो कह मैं ईमान लाया अल्लाह पर, इस पर साबित कदम रहे। उसके बाद है तस्निया कहते हैं दो को, और मालिक जमा है तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। मालिक जमा है मलाइका की, जो कि मलक जिसको कह सकते हैं। मलक वहद है मलाइका का, तो मतलब मलक जो है ये वहद है, यहाँ पे जमा लिखो है लेकिन मलक वहद है मलाइका का, या मलाइका के ही साथ थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली सूरत आयत नाजिल हुई अलग। मक्की सूरतों की तादाद है 86। हिफाजत कुरान का ज़िम्मा लिया अल्लाह ताला ने। और उसके बाद पहली वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल। नेक्स्ट है मुनाफिकीन ने पसंद किया हदायत के बदले गुमराही। इसराइल के मैनी हैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने नाम पूछे चीज़ों के फ़रिश्तों से। अल्लाह ने बनाया अपना खलीफा इंसान को। अहले किताब में से मदीना मुनव्वरा में बात थे यहूद। मूसा अलैहिस्सलाम के एहसास है कितने चश्मे पत्थर से फूटे? 12। सही बुखारी के बाद हदीस की सबसे मुस्निद किताब है सही मुस्लिम। इमाम तिरमिज़ी का सन विलादत है 209 हिजरी। हदीस के लगवी मैनी है गुफ्तगू। किस खलीफा ने तदवीन हदीस में खसूसी दिलचस्पी ली? उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। दूसरा रुकन इस्लाम कौन सा है? नमाज। अपने अमीर की अताअत करो चाहे वो ग़ुलाम हो, नेकी बुराई को मिटा देती है। अल्लाह की मदद का वादा है सब्र के साथ। अरबी ग्रामर में कलमा की इकसाम है 3। माज़ी मुतलक से माज़ी बईद बनाने के पहले लगाया जाता है। कान। कुरान की मनाजिल 7। मदनी सूरत की तादाद 28। उम्मुल मुस्लिहून किन को कहा गया? मुसलमानों को। जहन्नम का ईंधन है इंसान और पत्थर। अहले ईमान को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा लफ्ज़ बोलने से मना किया गया? रायना। और रब्बना वाबस फ़ीहिम रसूला, या दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तहवील क़िबला का हुक्म है सूरत बकरा में। शाअरुल्लाह में से हैं सफ़ा व मरवा। इमाम बुखारी किताब का नाम है अल-जामिउल सही। 40 का मैनी है 40। तो नेक्स्ट मशरब हराम का मैनी इसका पीना हराम है। हदीस में नूर का लफ्ज़ किसके लिए आया? नमाज के लिए। कबूल दुआ के लिए ज़रूरी है रिज़्क़ हलाल। रहम मादर में तख्लीक का पहला मरहला नुतफ़ा। कुल्लु बदा का मैनी हर गुमराही। और डरबत है ग्रामर के रूह से फ़ेल माजी। कलमा की इकसाम है 3। शरीयत इस्लाम का सबसे बड़ा पहला माखज़ है कुरान पाक।
اور اس کے بعد فطرت الوحی سے مراد ہے وحی کا وقفہ، وہی مطلوع سے مراد ہے قرآن۔ نزول قرآن کی مدت ہے 23 سال۔ قرآن کی دوسری سورہ کا نام ہے البقرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے۔ یہودو کتنی عمر کے خواہش مند ہیں؟ 1000 سال۔ روح اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ کا۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہودی۔ امہ کا معنی ہے پیروکار۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات چیت یا گفتگو۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ حدیث کی کتاب الموطا کا مؤلف کون ہے؟ امام مالک۔ اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ کلمہ شہادت کے حصے ہیں 2۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید۔ حدیث کے مطابق ہر بادشاہ کی ہوتی ہے چراگاہ، ساری مخلوق کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ شریعت اسلام کا سب سے بڑا پہلا ماخذ ہے قرآن مجید۔ فعل ماضی ظاہر کرتا ہے گزرے زمانے کو، ظاہر کرتا ہے گزرے زمانے کو۔ نزول قرآن کی مدت ہے 23 سال۔ وہی خفی اس سے مراد ہے حدیث۔ قرآن کی موجودہ ترتیب ہے ترتیب توقیفی۔ آیت کے لغوی معنی ہے نشانی۔ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے البقرہ۔ مدنی صورت یہ اگین ہو گیا ہے، تو سیم مکی صورت جو ہے آپ 114 میں سے 28 مائنس کر کے جو ہے آپ نکال سکتے ہیں، مطلب 86۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اسما کا، عبادات کا مقصد ہے تقوی۔ البقرہ سے مراد ہے گائے۔ حدیث کا لغوی معنی ہے جڑ، نئی بات یا گفتگو۔ حدیث کی قسم ہے وحی کی، غیر مطلوع۔ صحیح کس کو کہا گیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی۔ ترمذی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن عیسیٰ۔ حدیث کی اقسام ہے 4۔ اسلام کا لغوی معنی ہے تابع کر دینا، اور ترجمہ ہے اس کا کھانا حرام۔ خادم رسول کا لقب ہے انس بن مالک کا۔ جنت ہے واحد۔ عدت ہے فعل ماضی۔ غشاوہ کا معنی ہے پردہ۔ قرآن مجید کو کتابی شکل میں کس دور میں لایا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی تعداد 14۔ آخری وحی کی جگہ عرفات۔ قرآن پاک کی کل آیات ہیں 6666۔ اس کے بعد معنی ہے ان کی انگلیاں۔ یہود نے معبود بنا لیا بچڑے کو۔ انسانوں کی ہلاکت کا ایک سبب ہے زیادہ سوالات۔ اور کابوا کا معنی ہے انہوں نے کہا مشکوک چیز کے بارے میں حکم ہے چھوڑ دو۔ سمندر میں غرق ہوا فرعون۔ القرآن ہے حجت دلیل۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا۔ فعل امر کے صیغے ہیں 6۔ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر۔ دین کا ستون ہے نماز۔ عزیز کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا۔ دین کا مطلب خیر خواہی۔ ریب کا مطلب شک۔ نزول قرآن کا آغاز کس مہینے سے ہوا؟ رمضان المبارک سے۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب ہے توقیفی۔ اہل ایمان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکفر کیا وہ دوزخ والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے یہود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو۔ جادو پر اعتقاد رکھنا، اس پر عمل کرنا صریحاً کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون لوگ ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں جانے سے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں عالمگیر۔ قرآن پاک کی عملی تفسیر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیاض کے معنی سفید رنگ۔ پہلا رکن اسلام ہے شہادت توحید و رسالت، اور اس کے بعد ہے توحید و رسالت ہے توحید ہے، اور اس کے بعد ہے تارک الدین سے مراد مرتد۔ ابو بنجی کنیت ہے حضرت ارباز۔ تو یہاں پہ نا کوئی مسٹیک ہو جائے میرے تلفظ میں بولنے میں تو اس کو اگنور کیجیے گا، مطلب جتنے بھی میں نے اب تک پڑھا ہے یا پڑھوں گا۔ حدیث کے مطابق اس شخص کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے حرام کمانے اور کھانے والے کی۔ صدقہ کا قائم مقام ہے ذکر۔ بن کا مذکر لکھیں۔ ابن کفار کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر۔ تقوی کا مرکز ہے دل۔ وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے فعل امر۔ اور جب تو شام کریں تو انتظار نہ کر صبح کا۔ سنن ابن داؤد کے مصنف کا نام ہے سلمان بن اشعث۔ ہر بامعنی لفظ کھلاتا ہے کلمہ۔ روزے کا اکثر مقصد ہے تقوی۔ کل فعل ہے فعل امر کا۔ قتل سے بڑا گناہ ہے بدکاری۔ رضاعت کی مدت ہے 2 سال۔ جس عورت خامد فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ اور ہولین گرامر کی اعتبار سے ہے یہ سی، اس کا آنسر ہے تثنیہ۔ قرآن پاک کا نزول ہوا رمضان المبارک میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہتے تو آدھا کرتے 3 مرتبہ۔ علماء وارث ہیں انبیاء کرام کے۔ ایک عالم دین 1000 آفتوں سے شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا پہلا۔ اس کے بعد ہے معنی آدمی۔ قرآن کا لفظ ہے بنا ہے کرا سے۔ آخری وحی نازلی عرفات پہ۔ قرآن کے کل نام ہے 55۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں منافقین۔ اسرائیل کا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دی گئی علم کی بنا پر۔
यहूद अपने नबी से बहुत सवाल करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद है नीयत का मैनी है दिली इरादा, कातबा फ़ेल है माज़े का, यक्तबु फ़ेल है मज़ारे का, कालू का मैनी है उन्होंने कहा। हज़रत अबू हुरैरा का असली नाम है अब्दुर्रहमान बिन हिज्र। और उसके बाद हदीस के मुताबिक मुसलमानों को कत्ल करने की वजूहत तीन। बिद्दत का मतलब है दीन में कोई नई बात निकालना। गुनाह होता है जो तेरे दिल में खटके। बुराई रोकने के मरातिब हैं तीन। बतौर सज़ा बनी इसराइल को बना दिया गया जलील बंदर। और सनन इब्न नसई के मुसन्निफ हैं। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। इब्न नसई यहीं से जो है वो ज़हर होता है कि इमाम बिन शुएब अल नसई हैं। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि सनन इब्न नसई के मुसन्निफ जो हैं अहमद बिन शुएब अल नसई हैं, मोहम्मद बिन ईसा नहीं हैं। तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो MCQs हैं। इनको अच्छी तरह तैयार करें। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले शार्ट क्वेश्चन, हलशुदा और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं विद पेपर स्कीम वो मैंने शेयर किए हैं। तो वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। बाकी जो है दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।